हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड सुबह 5 बजे का जो सेशन होता है आपका रिवीजन का सेशन चल रहा है जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत जल्दी ऐड हो जाएंगे, ठीक है? तो उसकी टेंशन मत लेना, दैट विल बी एडेड सून। चलिए अच्छा करेंगे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत जो आपका रिवीजन का सेक्शन है। इसके अलावा प्लीज आई डू रिक्वेस्ट यू ऑल कि भैया सुबह 7 बजे का जो क्लास है ना उसे प्लीज 7 बजे ही देख के खत्म किया करिए। थोड़ा सा आलसपना अपना खत्म कर दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ 5 बजे के क्लास को आप उठ के 5 बजे देखो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड मोड में होता है, कभी भी देख लो, डजेंट मैटर, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। बट 7 बजे का क्लास अगर हम लाइव आके ले सकते हैं देन व्हाट्स द प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो प्लीज क्लास को यहाँ पे लाइव सेशन ही लेना स्टार्ट कर दीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए आपके यहाँ पे ये जो 3 क्लासेस हैं मैं आपको रिमाइंड इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये तीनों क्लासेस मैंने ले लिए हैं ऑन अनअकैडमी। तो अगर आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार से ज़रूर से देख लो ताकि आपका कोई भी क्लास जो है वो छूटे, ठीक है? इसके अलावा दोपहर में 2 बजे की क्लास में क्या रहेगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे 7 बजे के सेशन में। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ सवाल जल्दी से पढ़ो, फटाक से चुटकियों में इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है करकाट वाटरफॉल ये कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के अंदर। क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ पे ऐसी कौन सी अभी साइट है जिसको रिसेंटली रामसर कन्वेंशन के अंदर जोड़ा गया है? फटाक से आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि रामसर कन्वेंशन के अंदर अब टोटल कितनी साइट्स हो गई हैं? 41 साइट्स हो गई हैं। अभी तक यहाँ पे 39 हुई थी, आसान कंजर्वेशन वगैरह जोड़ा गया था, लेकिन अब कितनी हो गई हैं? 41 हो गई हैं। रामसर ये जगह है कहाँ पर? ईरान के अंदर। और एक चीज़ और याद रखिएगा, वेटलैंड डे ये कब मनाया जाता है? तो 2 फेब को ये डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए वेल टाइप के जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो, जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउन टाइप के ग्रासलैंड्स यानी कि घास के मैदान मिलते हैं। या जैसे आपने पूछा ब्राज़ील अर्जेंटीना पैम्पास हो गया, या अगर आपसे पूछता है लानोस कहाँ होगा तो आपका ये जो वेनेजुला वाला एरिया है, या आपसे अगर कोई पूछता है लाइक आपका क्या नाम है स्टिपीज कहाँ पर है तो ये यूरोप में हो जाएगा। सेल्वास कहाँ पर है तो ये आपका जो फ्लोरिडा वाला जो एरिया, सॉरी फ्लोरिडा कह रहे हैं, ये आपका क्या नाम है साउथ अमेरिका के बिल्कुल जो ईस्टर्न वाला साइड है वहां पे मिलेगा। उसी तरीके से ये आपको कहाँ पे मिलेगा? साउथ अफ्रीका के अंदर वेल टाइप का ग्रासलैंड घास के मैदान मिलते हैं। अफ्रीका से याद रखिएगा कि शवाना टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। अगला सवाल, फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन जो होते हैं ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो कौन है? एनके सिंह जी हैं। और उनके द्वारा भी हाल ही में जो रिपोर्ट सौंपी गई है किसको दी गई है? प्रेसिडेंट को। अच्छा, प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट क्यों दी जा रही है? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं वो फाइनेंस कमीशन के हेड कर रहे हैं। तो फाइनेंस कमीशन के हेड की अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। और आर्टिकल नंबर कितना होगा? आर्टिकल नंबर 280 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मूडीज हुआ, फिंच हुआ, है ना, ये सब क्या है? भाई बहन है। अब आप कहेंगे भाई बहन है मैम? एग्जैक्टली भाई बहन है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं, किसी भी कंपनी को रेटिंग देने का काम इनके द्वारा किया जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी नहीं है, तो भैया इसमें से निकी जो है वो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। यूजुअली एग्जाम में मूडीज पूछा जाता है, फिंच पूछा जाता है, या आपका स्टैंडर्ड एंड पुअर पूछा जाता है। और इंडिया की जो एजेंसी है उसका नाम क्या है? क्रिसिल। आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। अगला सवाल, और प्लीज गाइस सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, और इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा क्योंकि सुबह 7 बजे आपका लाइव करंट अफेयर का क्लास होता है। और साथ में ड्रीम यूपीएससी चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे हर शाम को 7 बजे आपका क्लास रहता है, विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए तलुआ डायनेस्टी की बात करें तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इमादी आपको बताना है कि किंग का पद किसने संभाला था? तो वीर नरसिम्हा जी के द्वारा उस पद को संभाला गया था। अच्छा, इससे याद आएगा आपको विजयनगर। विजयनगर अगर याद आएगा तो अमरावती याद आएगा, अमरावती याद आएगा तो ये क्या हो गया? नया जिला बनने जा रहा है। कहाँ पर? कर्नाटका के अंदर 31 नंबर का डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है? अगला, मुक्ति मिशन इन पुणे। पुणे के अंदर मुक्ति मिशन जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया। सवाल कह रहा है किसके द्वारा? इसका आंसर बनेगा यहाँ पे पंडिता रामाबाई के द्वारा यहाँ पर इसको बनाया गया। अगला, ऑन विच डेट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज द फर्स्ट
टू यूज रॉकेट इन द वॉरफेयर। अब वॉरफेयर के अंदर सबसे पहली बार यहाँ पे रॉकेट का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था, कौन सा राजा था। अब भाई देखो, टीपू सुल्तान का नाम आए और उनके नाम से जुड़ा हुआ ऐसा कोई क्वेश्चन ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। और टीपू सुल्तान का जो मकबरा है भैया वो कहाँ है, तो श्रीरंगपट्टनम। ये कहाँ आपको मिलेगा, ये आपको मैसूर से पहले बेंगलुरु मैसूर के बीच में मिलेगा, कर्नाटका। या मैं तो गई हूँ, मतलब दिस प्लेस इज वेरी गुड, मतलब श्रीरंगपट्टनम इज अ गुड प्लेस, आप देखने लायक है। कभी अगर मौका मिले या अगर आप वहीं से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली जाइएगा देखने के लिए। चलिए अगला सवाल बताइए, इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जो यहाँ पे पियर शेप्ड लेक के नाम से जानी जाती। पियर देखा है ना, नाशपाती देखे हो, नाशपाती, बस उसी वाला जो शेप है ना वो आपको एक झील का मिलता है हिमालय के क्षेत्र में, दैट इज नैनीताल। अगर आपसे कोई कहता है उत्तराखंड के बारे में, अगर मैं आपसे कहूँ उत्तराखंड, तो भाई उत्तराखंड आए, नैनीताल ना आए, मसूरी ना आए, देहरादून ना आए, ग्यारसियन ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और लबासना ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की यहाँ पे कैपिटल का नाम क्या है, पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखिएगा 26 ऑफ नवंबर आ रहा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे होगा, तो उस दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए जो की पॉइंट्स हैं, जो की फैक्टर्स हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे सुबह 7 बजे की क्लास में। ठीक है, 7 बजे की क्लास में पढ़ेंगे या फिर शाम को 7 बजे पढ़ लेंगे, डजंट मैटर, पढ़ने से मतलब है ना, कभी भी पढ़ो। अगला सवाल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है यहाँ पर जो प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन लॉ के बारे में बात करता है, यानी कि आपको यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन से आर्टिकल में मिलेगा, दैट इज 22। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, बताइए What type of crime can NIA investigate। देखिए यहाँ पर पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है, फिर बताइएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका CBI से कोई लेना देना नहीं है, पहले हम आपको बता देते हैं। ये कौन से यहाँ पे केसेस को देखता है, तो टेररिस्ट अटैक्स जो होते हैं उनको देखा जाता है। एंड एक्चुअली इसको बनाया भी तभी गया था जब मुंबई के अंदर वो जो ताज होटल के ऊपर अटैक हुआ था उसके बाद में। ठीक है, अगला सवाल बताइए, हु आर दी इंक्लूडेड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल। लोकपाल के लिए अगर आपसे कोई कहता है कि इनका जो जुरिस्डिक्शन है वो किसके किसके ऊपर लागू होता है, यानी कि जो लोकपाल हैं वो अपना न्याय कौन कौन से केसेस में या फिर किसके किसके केसेस में दे सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये ध्यान रखिएगा, सेंटर में लोकपाल होते हैं, सबसे पहले कौन है यहाँ पर वो आप मुझे बताएंगे, मैं क्यों बताऊं, 1000 बार तो हम बता चुके, नाउ इट्स योर टर्न। और अगर आपसे लोकायुक्त पूछे जाएंगे तो वो कहाँ होते हैं, स्टेट के अंदर होते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इज सब्जेक्ट इन मैटर ऑफ अलाकंड, अ 12th सेंचुरी एपिक पोएटिक वर्क इन हिंदी। आपको बताना है कि कौन सी वाली वो बैटल है, तो बैटल ऑफ महोबा रहेगी। इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते बहुत ज्यादा, बट हाँ जितना स्टैटिक बन सकता है यार सीटी के अंदर सारा का सारा तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए सब्सिडरी अलायंस, यार ये तो पता होना चाहिए, दो ही चीजें थी, एक तो सब्सिडरी अलायंस है, दूसरा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, जिसके चक्कर में 1857 का विद्रोह डाला यहाँ पर। ये नहीं कह सकते ना कि जो मेरठ वाला है सिर्फ वही एक केस था, नहीं, उससे पहले से सारी चीजें चली आ रही थी ना। एक ही दिन में थोड़ी ना किसी का गुस्सा निकल के फूटता है, वो तो गुस्सा जब भर जाता है तभी तो वॉल्केनो इरप्ट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड वेलेस्ले। और अगर कोई पूछता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला सवाल बताइए, आपको यहाँ पे नाम बताना है कि कौन से यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स जारी किए गए थे गुप्ता साम्राज्य के द्वारा। अगर कोई पूछता है कि इंडिया के अंदर जो गोल्ड कॉइन है वो सबसे पहले किसके द्वारा जारी किए गए, इंडो ग्रीक के द्वारा यहाँ पे इसको जारी किया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सिल्वर, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूप का इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल, सेल्सेट आइलैंड कहाँ पर है भाई। आप सेल्सेट आइलैंड नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। सेल्सेट आइलैंड वही आइलैंड है जिसके ऊपर मुंबई की लोकेशन है, तो बस वही वाली लोकेशन वही वाली रिवर हो जाएगी, वहां पे छोटी सी रिवर है, बस वहीं पे आपको ये आइलैंड मिलता है। ठीक है, अगला, हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन, हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन। अब आपसे कहा जा रहा है हाईएस्ट एफिशिएंसी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, इसमें कौन सी गैसेस की हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स ग्लाइकोजन, इसमें से हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम करता है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीवर बनेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रू रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रिब्स होती हैं उनका टोटल नंबर कितना होता है, 14 होता है। ठीक है ना, इतने क्वेश्चंस तो हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए, लेकिन डेली बेसिस पे जो आपका 7 बजे का करंट अफेयर का क्लास है सुबह 7 बजे, डोंट मिस इट। और शाम को जो 7 बजे ड्रीम यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर हो रहा है, जो कि मेरा ही चैनल बना हुआ है, आप उस पर भी क्लासेस देख सकते हो, उस पर भी हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं शाम को 7 बजे। ठीक है, और ये है आपके पेड बैच के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन।
आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यहाँ पर, अगर इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, देन यू कैन ज्वाइन दिस बैच। कोड रहेगा कृति10। इसके अलावा आपका यूपीएससी कैटेगरी में आज से बैच शुरू होने जा रहा है। ये आपका फाउंडेशन बैच है, शब्दों पे मत जाइएगा, ये आपका फाउंडेशन बैच है और इस फाउंडेशन बैच में आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल सारी चीजें कवर होंगी। एक एजुकेटर नहीं बल्कि आपको 100 से भी ज्यादा एजुकेटर्स इस पर्टिकुलर बैच के अंदर मिलेंगे, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, सारी चीजें आपको मिलेंगी इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। ठीक है, चलिए अब आपसे मुलाकात करेंगे कितने बजे? 7 बजे के सेशन में, सुबह 7 बजे। कहाँ पर? ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।